हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर्स डेली डोज। आज है 27 अक्टूबर 2020 और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस और उनसे जुड़े फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 इज, इनमें से किस दिग्गज खिलाड़ी ने पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीतकर अपनी करियर की 92nd जीत दर्ज करके माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? Which of the following veteran players broke the record of Michael Schumacher by winning the Portugal Grand Prix Formula 1 race and registering the 92nd victory of his career? Option A, Lewis Hamilton. B, Max Verstappen. C, Valtteri Bottas. And D, Daniel Ricciardo. So the right answer is option A, Lewis Hamilton. ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स जीतकर फार्मूला 1 का नया इतिहास रच दिया। यह उनकी करियर की 92nd जीत थी और वह जर्मनी के लेजेंडरी ड्राइवर माइकल शूमाकर से आगे निकल गए हैं। 6 बार के विश्व चैंपियन हैमिल्टन की इस सीजन की 12th रेस में 8वीं जीत है। हैमिल्टन ने पहली F1 रेस 2007 में जीती थी और पहला खिताब 2008 में अपने नाम किया था। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, हाल ही में आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? Recently, Alok Verma has been appointed as the chairman of Public Service Commission of which state? Option A, Bihar. B, Punjab. C, Haryana. And D, Gujarat. So the right answer is option C, Haryana. हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य ने हाल ही में रिटायर्ड IAS ऑफिसर आलोक वर्मा को हरियाणा लोकसभा आयोग यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के तौर पर शपथ दिलाई। वो CM के ADC टूर के अलावा अन्य अहम विभागों का जिम्मा संभाल चुके हैं और वो 6 साल तक इस कमीशन के चेयरमैन रहेंगे। इस कमीशन के चेयरमैन का कार्यकाल अधिकतम 6 साल या 62 ईयर्स की एज तक होता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है? विच कंट्री हैज इम्प्लीमेंटेड द नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी रिसेंटली? ऑप्शन ए, इंडिया. बी, बांग्लादेश. सी, चाइना. एंड डी, रशिया. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग ने फैसला लिया कि किसी को भी मास्क के बिना ऑफिसेज में एंटर करने की परमिशन नहीं दी जाएगी और ये डिसीजन लिया गया कि सभी ऑफिसेज को देश में कोरोना वायरस के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए नो मास्क नो सर्विस कहते हुए नोटिस बोर्ड्स लगाने होंगे और इसके तहत सरकार ने ये डिसीजन लिया कि मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को सरकार की तरफ से कोई भी सेवा नहीं दी जाएगी और ना ही बिना मास्क के ऑफिसेज में एंटर करने की परमिशन दी जाएगी। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, PM नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को किसान सूर्योदय योजना किस राज्य में शुरू की? PM नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड किसान सूर्योदय योजना इन विच स्टेट ऑन October 24, 2020? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश. बी, गुजरात. सी, ओडिशा. एंड डी, बिहार. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गुजरात। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को गुजरात में 2 अन्य इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के साथ किसान सूर्योदय योजना शुरू की है। किसान सूर्योदय योजना के तहत किसान सुबह 5 बजे से 9 बजे तक बिजली आपूर्ति का लाभ उठा सकेंगे और इसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। जूनागढ़ में गिरनार रोपवे और अहमदाबाद स्थित UN मेहता कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर से संबंध पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, गुजराती फिल्मों के किस प्रसिद्ध संगीतकार एवं पूर्व भाजपा सांसद का 83 साल की उम्र में निधन हो गया है? Which famous composer of Gujarati films and former BJP MP has passed away at the age of 83? Option A, Mahesh Kumar Kanodia. B, Naresh Kanodia. C, Hitu Kanodia. And D, Hiten Kumar. So the right answer is option A, Mahesh Kumar Kanodia.
फेमस गुजराती म्यूजिशियन, सिंगर एंड फॉर्मर एमपी महेश कनोडिया का लंबी बीमारी के बाद 25 अक्टूबर 2020 को गांधीनगर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। महेश कनोडिया उत्तरी गुजरात के पाटन से 3 बार भाजपा के विधायक थे और उनकी खास बात यह थी कि वो 32 सिंगर्स की आवाज़ में गाना गा सकते थे और उसमें फीमेल सिंगर्स भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कितना दंड निर्धारित किया है? हाउ मच पेनल्टी हैज बीन सेट बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी CGWA फॉर प्रोहिबिटिंग वेस्ट एंड अननेसेसरी यूज ऑफ वाटर? ऑप्शन ए 3 लाख रुपए जुर्माना एवं 7 साल तक जेल, that is 3 lakhs fine and jail for 7 years. ऑप्शन बी 1 लाख रुपए जुर्माना एवं 5 साल तक जेल, that is 1 lakh fine and jail for 5 years. सी 2 लाख जुर्माना एवं 3 साल तक जेल, that is 2 lakhs fine and jail for 3 years. एंड डी 4 लाख रुपए जुर्माना एवं 2 साल तक जेल, that is 4 lakh fine and jail for 2 years. So the right answer is option B 1 लाख रुपए जुर्माना एवं 5 साल तक जेल, that is 1 lakh fine and jail for 5 years. सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का मिसयूज भारतीय मुद्रा 1 लाख रुपए तक के जुर्माने और 5 साल तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा। इस आदेश का पालन करने के लिए सभी एक सिस्टम डेवलप करेंगे और इस ऑर्डर का वायलेशन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक उपाय किए जाएंगे। देश में कोई भी व्यक्ति ग्राउंड वाटर सोर्स से हासिल पीने योग्य पानी का बेवजह इस्तेमाल या बर्बादी नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? Which country has recently retained the grey list by the Financial Action Task Force FATF? Option A is Nepal, B Japan, C India and D Pakistan. So the right answer is option D Pakistan. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FAFT की मीटिंग में 23 अक्टूबर 2020 को ये डिसीजन लिया गया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा और इसकी घोषणा FATF के प्रेसिडेंट मार्कस प्लेयर ने की। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और इस फोर्स का 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग को रोकने समेत अन्य संबंधित खतरों का मुकाबला करने के लिए एस्टैब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 इज इनमें से कौन सा QR कोड RBI द्वारा हटाया जा रहा है? Which among the following QR codes is being removed by RBI? Option A UPI QR code, B proprietary QR codes, and C Bharat QR codes, and D both B and C. So the right answer is option B proprietary QR codes. RBI ने प्रोप्राइटरी QR कोड्स को हटाने का फैसला लिया है और अस्तित्व में 2 इंटरऑपरेबल QR कोड्स दैट आर UPI QR और भारत QR हैं। क्वेश्चन 9 इज भुगतान प्रणाली संचालकों के लिए RBI द्वारा समय सीमा निर्धारित की गई है जो प्रोप्राइटरी QR कोड से इंटरऑपरेबल QR कोड में स्थानांतरित हो। What is the deadline set by RBI for payment system operators to shift from proprietary QR codes to interoperable QR codes? Option A 31st March 2021, B 31st December 2021, C 31st March 2022, and D 31st December 2022. So the right answer is option C 31st March 2022. पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स जो प्रोप्राइटरी कोड्स का यूज़ करते हैं उसे 1 और मोर इंटरऑपरेबल QR कोड्स में चेंज कर दिया जाएगा और इस चेंजिंग की प्रक्रिया 31 मार्च 2022 तक पूरी होगी। क्वेश्चन नंबर 10 इज किस राज्य ने PM स्वनिधि योजना के तहत पहला स्थान हासिल किया है? विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस अंडर PM स्वनिधि स्कीम? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, B कर्नाटका, C मध्य प्रदेश एंड D गुजरात। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे ज़्यादा लोन्स को अप्रूव करके PM स्वनिधि योजना के तहत फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे एम्बिशियस स्कीम्स में से एक है
पीएम स्वनिधि। इसका उद्देश्य रूरल, अर्बन और प्री अर्बन एरियाज में स्ट्रीट वेंडर्स को बेनिफिट करना है। क्वेश्चन 11 इज किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए विश्व बैंक से 500 मिलियन समर्थन की मांग की है? विच नेशन हैज सॉट 500 मिलियन सपोर्ट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक फॉर कोविड-19 वैक्सीन इन कंट्री? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी पाकिस्तान एंड डी श्रीलंका। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश ने देश में कोविड-19 वैक्सीन के लिए वर्ल्ड बैंक से $500 मिलियन की फाइनेंशियल सपोर्ट मांगी है और इस फंड का यूज़ वैक्सीन की परचेज और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाएगा। क्वेश्चन 12 इज कौन सा राष्ट्र बहरीन और यूएई के बाद पिछले 2 महीनों में इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला तीसरा अरब राष्ट्र बन गया है? Which nation has become the third Arab nation to normalize relations with Israel in the last 2 months after Bahrain and the UAE? Your options are option A Saudi Arabia, B Kuwait, C Qatar and D Sudan. So the right answer is option D Sudan. इज़राइल ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मदद से सूडान के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने पर सहमति व्यक्त की है और इसके साथ बहरीन और यूएई के बाद सूडान इस साल इज़राइल के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने वाला तीसरा अरब नेशन बन चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड गिव अस अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर गेटिंग मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू।